एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम के सलाहकार और सिरोही के निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सचिन पायलट पर तीखा हमला किया है। लोढ़ा ने पायलट पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे नाखून कटवाकर शहीद होना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता जानती है कि क्या सही है। और साथ ही साथ संयम लोढ़ा ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, संयम लोढ़ा का पायलट पर निशाना, पायलट पर तंज। संयम लोढ़ा ने सचिन पायलट पर साधा निशाना। गंभीर आरोप लगाए लोढ़ा ने पायलट पर और कहा नाखून कटवाकर शहीद होना चाहते हैं पायलट। विधानसभा सीट के लिए दिल्ली से फोन कराया और साथ ही साथ लोढ़ा भाजपा पर भी जमकर बरसे। कि जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो विधानसभा में एक पीतल का गेट है जहां सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर जो आसीन है उन्हीं की गाड़ी आती है। तो पहले तो तब रूठ गए जब उनकी गाड़ी पीतल के गेट पे नहीं आ सकी। फिर जब सचिवालय की बात आई तो जिद पकड़ के बैठ गए कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में ही मेरा कमरा होगा। वो हो नहीं सकता था, उन्हें दूसरी जगह दिया, तब भी वो रूठे हुए रहे। और फिर आप उप मुख्यमंत्री पद से हट गए तो जो सरकारी बंगला आपको मुख्यमंत्री के नाते मिला हुआ है वो 1 महीने में खाली करना होता है। तो देखिए, आपने सुना संयम लोढ़ा ने क्या कुछ कहा। सचिन पायलट को आड़े हाथ लिया और साथ ही साथ बीजेपी को भी आड़े हाथ लिया। नाखून कटवाकर शहीद होना चाहते हैं पायलट, ऐसा बयान संयम लोढ़ा का, सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा का सामने आया। विधानसभा सीट के लिए फोन कराया गया दिल्ली। बीजेपी पर भी जमकर बरसे संयम लोढ़ा। दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, संयम लोढ़ा के इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? जी देखिए, निर्दलीय विधायक सरकार को समर्थन दे रहे और सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने तीखा और जोरदार हमला किया सचिन पायलट पर। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे वो उठा रहे वो विधानसभा में मैं लगातार उठाते रहा हूँ, कभी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। अब वो अपनी सरकार को दे रहे, उनको मर्यादा और अनुशासन में रहना चाहिए और नाखून कटाकर वो शहीद होना चाहते हैं। उनको कहना है जो आपको करना है वो करिए, मैदान खुला है और चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन पहले आपने ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए। उन्होंने ये भी तर्क कसा कि पायलट कब भूल जाते हैं उसका पता ही नहीं चलता। जब डिप्टी सीएम थे तो विधानसभा के जो पीतल वाला वीवीआईपी गेट है वहाँ से एंट्री नहीं मिली तो नाराज हो गए, क्योंकि वहाँ से स्पीकर, राज्यपाल और सीएम सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जो विराजमान लोग हैं उनको ही एंट्री मिल सकती है। फिर वो इसी बात पर अड़ गए कि उनका मुख्यमंत्री ऑफिस में कार्यालय होना चाहिए, तो संवैधानिक और प्रोटोकॉल के तहत संभव नहीं है। उन्होंने बड़ा एक कैटेगरी का सरकारी बंगला ले लिया, ऊपर से फोन करवा लिया और जीएडी से उसको विधानसभा पूल में बंगला करवा लिया। तो उन्होंने बोला कोई अब मतलब नहीं है, उनको अनुशासन और मर्यादा में रहने की सलाह यहाँ पर लोढ़ा ने दी है। दिनेश, कांग्रेस पार्टी कहती है सरकार रिपीट कराने का, लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप और जिस तरह की स्थिति माहौल बना हुआ है उससे क्या होगा? दिनेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी दिनेश, एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि सरकार रिपीट कराने के लिए वो पूरी जद्दोजहद कर रही है, रणनीति बना रही है, लेकिन जिस तरह से खुद की ही पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बयानबाजी जारी है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी एकजुट के साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, यात्रा के बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से हमले जोरदार किए जा रहे हैं। चुनावी साल में पार्टी के लिए शुभ संकेत यहाँ पर नहीं है, लेकिन अब कह सकते हैं कि लड़ाई और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चुका है। इसका क्या अंत होता है, क्या होता है, ये हाईकमान इस मामले को देख रहा है। जो अभी कर्नाटक के सीएम चुनने के मामले में व्यस्त है, उसके बाद संभवतः बातचीत होगी, किस तरह एक्शन लिया जाएगा, इन तमाम पहलुओं का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने एक बार फिर पायलट पर हमला साधा है। ठीक है दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट करने की बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है उसको देखते हुए हाईकमान, आलाकमान क्या तय करेगा, क्या रणनीति बनाएगा। जो सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, अलग अलग जिले उनको अलॉट कर दिए गए हैं, उसके बाद क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा।